नमस्कार मित्रों, आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। वर्ष 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को जाता है और वो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये भारतीय सेना के इस महान योद्धा की ही ताकत थी जिसने जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। उनकी शरारतों और मजाक के कई किस्से आज भी बेहद मशहूर हैं। वो भारत के एक ऐसे सेनाध्यक्ष थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात काटने से भी नहीं डरते थे। इतना ही नहीं, वो इंदिरा गांधी को स्वीटी तक कह डालते थे। इस वीडियो में हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम होमुर्जी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था, लेकिन शायद ही कभी उनको इस पूरे नाम से पुकारा गया। उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके अफसर या उनके मातहत या तो उन्हें सैम कहकर पुकारते थे या सैम बहादुर। सैम को सबसे पहले शोहरत मिली वर्ष 1942 में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर एक जापानी सैनिक ने अपनी मशीन गन की 7 गोलियां उनकी आंतों, जिगर और गुर्दों में उतार दी। उनके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उनके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि मृत फौजी को मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता था। जब मानेकशॉ घायल हुए थे तो आदेश दिया गया था कि सभी घायलों को उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें वापस लाया जाता तो पीछे हटती बटालियन की गति धीमी पड़ जाती। लेकिन उनका अर्दली सूबेदार शेर सिंह उन्हें अपने कंधे पर उठाकर पीछे लाया। सैम की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने उन पर अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। तब सूबेदार शेर सिंह ने डॉक्टरों की तरफ अपनी भरी हुई राइफल तानते हुए कहा था, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे सामने इसलिए मर जाएं क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर ने अनमने मन से उनके शरीर में घुसी गोलियां निकाली। आश्चर्यजनक रूप से सैम बच गए। साल 1946 में सैम मानेकशॉ को सेना मुख्यालय दिल्ली में तैनात किया गया। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरन भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां बैठे एक कर्नल से कहा, यू देयर, ओपन द विंडो। वो कर्नल उठने लगा। तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया, रक्षा सचिव की तरफ मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी अफसर से इस टोन में बात नहीं करेंगे। ये अफसर कर्नल है। उस जमाने के बहुत शक्तिशाली आईसीएस अफसर हरीश सरन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। वर्ष 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कॉल के स्थान पर 4थी कोर की कमान दी गई। पद संभालने के बाद सैम मानेकशॉ ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, ये आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। उसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा मंत्री के साथ सीमा क्षेत्रों का दौरा किया था। पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। सैम ने इंदिरा गांधी से कहा था कि आप ऑपरेशन रूम में नहीं घुस सकती क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। इंदिरा को तब ये बात बुरी भी लगी थी, लेकिन इंदिरा और मानेकशॉ के रिश्ते इसकी वजह से खराब नहीं हुए थे। सार्वजनिक जीवन में हंसी मजाक के लिए मशहूर सैम अपने निजी जीवन में भी उतने ही अनौपचारिक और हंसोड़ थे। शरारतें करने की उनकी ये अदा उन्हें लोकप्रिय बनाती थी, लेकिन जब अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आती थी तो सैम कोई समझौता नहीं करते थे। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने एक साक्षात्कार में बताया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के हालात को लेकर काफी परेशान थीं। सबसे बड़ी समस्या पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थी थे। इंदिरा ने 27 अप्रैल 1971 को आपात बैठक बुलाई और अपनी चिंताओं से अवगत कराया। इस बैठक में मानेकशॉ भी थे। इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान में इंडियन आर्मी को दखल देने की बात कही तो मानेकशॉ ने तुरंत इसका विरोध किया। मानेकशॉ ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। इंदिरा गांधी ने कहा हाँ। इस पर मानेकशॉ ने साफ कहा कि इसके लिए उनकी आर्मी तैयार नहीं है। जंग हुई तो देश को बहुत नुकसान होगा। मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि जीत आपकी ही होगी। मानेकशॉ के ऐसे तीखे तेवर देखकर इंदिरा चुप हो गईं। मानेकशॉ और इंदिरा गांधी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से कई किताबों में शामिल किए गए हैं। उन्हीं में से एक किस्सा स्वीटी का भी है। एक तरफ जब इंदिरा के सामने लोग कुछ भी कहने से डरते थे, आर्मी चीफ मानेकशॉ उन्हें स्वीटी कहकर बुलाते थे। वर्ष 1971 में जंग के लिए जब एक बार फिर इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ से पूछा तो मानेकशॉ ने कहा कि मैं हमेशा तैयार हूं स्वीटी। इंदिरा जानती थी कि मानेकशॉ जैसे योद्धा के दम पर ही वो पूर्वी पाकिस्तान में जंग जीत सकती हैं।
इसलिए वो उनके सारे नखरे भी सहती थी। एक बार अफवाह फैली कि मानेकशॉ आर्मी की मदद से सरकार का तख्ता पलट करने की फिराक में है। इससे इंदिरा काफी डर गई थी। इंदिरा ने मानेकशॉ को बैठक में बुलाया और इस बारे में सवाल किया तो आर्मी चीफ मानेकशॉ ने कड़क अंदाज में इंदिरा को जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरी और आपकी दोनों की नाक बड़ी लंबी है, मगर मैं दूसरे के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता, इसलिए आप भी मेरे काम में नाक ना डालें। एक बार इंदिरा गांधी जब विदेश से लौटी तो मानेकशॉ उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर गए। इंदिरा गांधी को देखते ही उन्होंने कहा कि आपका हेयर स्टाइल जबरदस्त लग रहा है। इस पर इंदिरा मुस्कुराईं और बोली, और किसी ने तो इसे नोटिस ही नहीं किया। एक बार की बात है जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद सीमा के कुछ इलाकों की अदला बदली के बारे में बात करने सैम मानेकशॉ पाकिस्तान गए। उस समय जनरल टिक्का पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय कश्मीर की चौकी थाकोचक थी, जिसे छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। टिक्का खां सैम से 8 साल जूनियर थे और उनका अंग्रेजी में भी हाथ थोड़ा तंग था, क्योंकि वो सूबेदार के पद से शुरुआत करते हुए इस पद पर पहुंचे थे। उन्होंने पहले से तैयार वक्तव्य पढ़ना शुरू किया। There are 3 alternatives to this। इस पर मानेकशॉ ने उन्हें तुरंत टोका, जिस स्टाफ ऑफिसर की लिखी ब्रीफ आप पढ़ रहे हैं उसे अंग्रेजी लिखनी ही नहीं आती है। अल्टरनेटिव्स हमेशा 2 होते हैं, 3 नहीं। हाँ, संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज 2 से ज्यादा हो सकती हैं। सैम की बात सुनकर टिक्का इतने नर्वस हो गए कि हकलाने लगे और थोड़ी देर में वो थाकोचक को वापस भारत को देने को तैयार हो गए। सैम के लिए सबसे गर्व की बात ये नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्धबंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वीकार किया था कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। एक बार युगांडा के सेना अध्यक्ष इदी अमीन भारत के दौरे पर आए। उस समय तक वहां के राष्ट्रपति वो नहीं बने थे। उनकी यात्रा के आखिरी दिन अशोक होटल में सैम मानेकशॉ ने उनके सम्मान में भोज दिया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय सेना की वर्दी बहुत पसंद आई है और वो अपने साथ अपने नाप की 12 वर्दियां युगांडा ले जाना चाहेंगे। सैम के आदेश पर रातों रात कनॉट प्लेस की मशहूर दर्जी की दुकान खुलवाई गई और करीब 12 दर्जियों ने रात भर जागकर इदी अमीन के लिए वर्दियां सिली। सैम मानेकशॉ का पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति से भी जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। दरअसल मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान एक साथ फौज में थे। दोनों दोस्त हुआ करते थे। उस समय मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। देश का बंटवारा हुआ तो याहिया खान पाकिस्तान फौज में चले गए, वहीं मानेकशॉ भारत में रहे। याहिया खान ने जाते जाते मानेकशॉ से ये अमेरिकी मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीद ली, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। समय बीतता गया। मानेकशॉ भारत के सेना अध्यक्ष बने तो पाकिस्तान में याहिया खान सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए। वर्ष 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद मानेकशॉ ने कहा था कि याहिया ने आधे देश के बदले में उनकी मोटरसाइकिल का दाम चुका दिया। वर्ष 1971 में मानेकशॉ के नेतृत्व में मिली जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। सैम मानेकशॉ का जन्म 4 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम होमर्स मानेकशॉ और माता का नाम हिल्ला था। होमर्स मानेकशॉ एक डॉक्टर थे जो अमृतसर में एक क्लिनिक चलाते थे। सैम अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता से चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए लंदन भेजने के लिए कहा था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि लंदन नहीं जा पाए। इसके बाद मानेकशॉ ने अमृतसर स्थित हिंदू सभा कॉलेज में प्रवेश लिया। अप्रैल 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1 अक्टूबर 1932 को वो प्रतियोगिता के जरिए चुने जाने वाले 15 कैडेटों में से एक थे। 4 फरवरी 1935 को सैम मानेकशॉ के कमीशनिंग पर उन्हें 2री बटालियन रॉयल स्कॉट्स में तैनात किया गया। बाद में उन्हें बर्मा में तैनात 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में तैनात किया गया। देश के प्रति उनकी सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 1972 में सैम मानेकशॉ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वो लगभग 4 दशकों के करियर के बाद 15 जनवरी 1973 को सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए। वो अपनी पत्नी सिल्लू के साथ तमिलनाडु में वेलिंगटन छावनी के बगल में स्थित कुन्नूर में बस गए। मानेकशॉ की 94 वर्ष की आयु में 27 जून 2008 को तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। फील्ड मार्शल सेना का सर्वोच्च रैंक है, जो अन्य सामान्य अधिकारियों से आगे है। सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। उन्हें 1 जनवरी 1973 को ये रैंक प्रदान की गई थी। दूसरे थे जनरल KM करियप्पा, जिन्हें 15 जनवरी 1986 को ये रैंक प्रदान की गई थी।
भारत के इस महान योद्धा के जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है, इसलिए मित्रों अब यहीं विदा लेते हैं। और अंत में मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।